क्लासिकल अप्रोच का कहना था कि हमारी इकोनॉमी में हमेशा पूरा रोजगार पाया जाता है, किसी तरह की कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आता भी है तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आता है, तो फिर मार्केट फोर्सेस ऐसे काम करती हैं कि हम फिर से क्या आ जाते हैं, पूरे रोजगार में। दूसरा वो क्या कहता था क्लासिकल, कि हमारी इकोनॉमी में किसी भी तरह का गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना भी एक इकोनॉमी क्या है, काम कर सकती है। नेक्स्ट आगे देखो, क्लासिकल अप्रोच के बाद केन्जियन अप्रोच। केन्जियन अप्रोच में क्या था कि एक केन्स ने अपनी एक बुक दी हुई थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी। ठीक है, इस एक केन्स की एक बुक थी जो थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसका कहना था कि हमारी इकॉनमी में हमेशा पूरा रोजगार नहीं पाया जाता। क्लासिकल कहता था पूरा रोजगार पाया जाता है, अगर किसी टाइम बेरोजगारी आती भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर मार्केट फोर्सेस ऐसे ही काम करती हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे देश में क्या आ जाता है, पूरा रोजगार। केन्जियन उसके ऑपोजिट था, वो कहता है कि हमारे इकॉनमी में हमेशा पूरा रोजगार नहीं रहता है, बेरोजगारी भी पाई जाती है। और ये कहता था कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये कहता था कि अगर इकॉनमी को विकास करना है तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर इंटरफेरेंस होगा तो तभी हमारी इकॉनमी क्या है, डेवलप कर सकती है। ठीक, ये थी ये इसकी दो अप्रोचेस। नेक्स्ट देखो इसका सब्जेक्ट मैटर, स्कोप जिसको कह देते हैं। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, द मॉनेटरी नेशनल इनकम क्या है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे देश में जो भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज तैयार हो रही हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। हम फाइनल गुड बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसके कारण हम एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी सेल हो रही हैं उससे जो हमें मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कहता है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्लासिकल और केन्जियन दोनों का ही एक पार्ट है। और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो, हमारी इकॉनमी में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसकी स्टडी भी हम इसमें करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन किस में रिलेशन बताता है, कंजम्पशन में और इनकम में, कि हमारी इनकम कितनी है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन भी अब सारे लोगों को लेना है, इसलिए ये सारे लोगों की इनकम के बारे में और कंजम्पशन के बारे में स्टडी करता है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, पैसा खर्च कर रहे हैं हम प्रोडक्शन करने के लिए, और पैसा खर्च किया चीज़ को बनाने के लिए, वो हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट। और एक जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एक देश का इकोनॉमिक विकास होगा। अगर एक देश अपना इकोनॉमी का विकास करना चाहता है तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ज़्यादा एक देश क्या करेगा, विकास करेगा। नेक्स्ट देखो आगे, थ्योरी ऑफ मनी, मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड फॉर, ये भी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारे इकोनॉमी पर इसके कारण भी इफ़ेक्ट पड़ता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, प्राइस भी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे जैसे प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं उसके कारण इकॉनमी में भी चेंजेस आते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं, बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन आ जाती है, तो इसके कारण क्या है, इट्स इफ़ेक्ट्स यूज टू कंट्रोल इट, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं, अगर प्राइस चाहे इंक्रीज़ करें चाहे डिक्रीज़ करें, दोनों सिचुएशन में हमारी इकॉनमी पे क्या पड़ते हैं, इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, हमारी इकॉनमी में ट्रेड साइकिल आते हैं, कभी तेज़ी आ गई कभी मंदी आ गई। इन सभी चीज़ों की भी स्टडी कौन करता है, मैक्रो। माइक्रो नहीं करता, माइक्रो एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है और मैक्रो जो है सारे होल की। थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस मतलब सरकार का राजकोषीय नीति।
इसकी भी स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। इसमें पब्लिक फाइनेंस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू की और गवर्नमेंट के खर्चों की, ये सारी चीज़ की स्टडी भी किस में की जाती है, मैक्रो में। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा देश कितना ट्रेड कर रहा है दूसरे देशों के साथ, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना देनदारियाँ कितनी हैं, लेनदारियाँ कितनी, इसकी स्टडी कौन करता है, मैक्रो। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी कैसी है, तो दो तरह की पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। इन सभी की स्टडी भी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से देखो, ये हमने इसका स्कोप किया है। स्कोप में हमने क्या किया कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, की वैल्यू, इसमें फाइन जो भी एक देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रही हैं उसके बारे में स्टडी कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में कितने लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं उसकी स्टडी है। कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, कितना इनकम है, कितना खर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, जितना खर्च किया जाएगा प्रोडक्शन करने का वो सारी क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आगे किया हमने थ्योरी ऑफ मनी, मनी में सप्लाई आ जाती है, मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड आ जाती है। प्राइस भी हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, चाहे प्राइस इन्फ्लेशन आ रही है चाहे डिफ्लेशन, ये दोनों सिचुएशन हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। ट्रेड साइकिल, तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, ये सारे पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट की इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे क्या हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, बाहर के देशों के साथ कितना ट्रेड कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी स्टडी कर रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसी, दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक मॉनेटरी मनी की पॉलिसी है, इसके राजकोषीय नीति होती हैं, इनकी स्टडी भी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये यहाँ तक ही आज करेंगे हम सब्जेक्ट मैटर का।